अच्छा, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने कल जो है वो कलर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और इमेज इन्हांस किस तरह करते हैं, इमेज रिटचिंग जो है वो फ़ोटो रिटचिंग हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे टाइपोग्राफी के बारे में। टाइपोग्राफी और जी। एक पोस्टर डिज़ाइन से रिलेटेड ना हम पढ़ेंगे कि ये किस तरह से टाइपोग्राफी क्या होती है? टाइपोग्राफी क्या होती है। टाइपोग्राफी बेसिकली हमारे पास जो टेक्स्ट होता है ना, ठीक है। जी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है। अब टेक्स्ट को एक अच्छे और बेहतरीन, ठीक है, रीडेबल टाइपोग्राफी टेक्स्ट को रीडेबल और अट्रैक्टिव बनाने का एक आर्ट है, ठीक है। एक मतलब आप ये कह लें कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ठीक है। एक बंदा है, वो बड़ा सूटेड बूटेड तैयार हुआ हुआ, ठीक है। उसने पैंट शर्ट पहनी हुई है, सूट वगैरह सब कुछ पहना हुआ है, ठीक है। तो उसने जो अपना एक मैसेज कन्वे करना है ना, वो मैसेज कन्वे करने के लिए वो क्या करेगा, वो बोलेगा ना, जाहिर सी बात है, मुंह से कोई बात बोलेगा तो तब भी उसका मैसेज जो है वो डिलीवर होगा, ठीक है। इसी तरह हमारा जी। पोस्टर जो होता है वो हम उसके थ्रू, हमने ये पढ़ा है कि हम डिज़ाइन के थ्रू अपना एक मैसेज कन्वे करते हैं, ठीक है। तो हम मैसेज कन्वे करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, टेक्स्ट, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम लिख सकते हैं, अगर हमने मैसेज ये देना है कि कोई चीज़ हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम उस चीज़ के लिए लिखेंगे सेल, ठीक है। या कुछ भी ऐसा मतलब उसके बारे में हम लिख देंगे, हमने वो एक मैसेज देना है, ठीक है। तो मैसेज सही। देने के लिए हम टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, और टेक्स्ट को एक प्रॉपर रीडेबल और अट्रैक्टिव दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो वो रीडेबल भी होना चाहिए, यानी कि वो पढ़ा भी जाए, और दूसरा वो अट्रैक्टिव भी लगना चाहिए, ठीक है। पोस्टर जब वो डिज़ाइन हो जाए तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रीडेबल हो और प्यारा ना लग रहा हो, ठीक है। फॉर सही। एग्ज़ाम्पल हम ज़रा ये लेते हैं इसको, और इसको हम ज़रा इधर कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ज़रा इधर से कुछ डिज़ाइन दिखा देता हूँ। जैसे ये है, ठीक है। ये एक डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन तो बना हुआ है, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ भी है, टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, लेकिन ये उतना प्यारा नहीं लग रहा, ये कोई प्रॉपर डिज़ाइन नहीं हुआ हुआ, ठीक है। समझ आ रही जी। है आपको बात। हाँ जी, समझ आ रही है। ये क्यों हुआ है, आगे हम इसकी जाके वजूहात पढ़ेंगे कि ये क्यों नहीं प्यारा लग रहा, ठीक है। बजाय इसके अगर हम यही बात एक और तरीके के साथ लिखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ टू मैनी टाइप फेस इन वन पैराग्राफ, ठीक है। अब हम इसको इस तरह लिखते हैं, क्या है, टू मेनी फेसेस। दिस इज़ टू मैनी टाइप फेस, सॉरी, टू मैनी टाइप फेसेस इन वन पैराग्राफ, ठीक है। इन वन पैराग्राफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने ये किया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं जी। कि इनमें से इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव लग रहा है। या इसको मैं ज़रा सेंट्रलाइज कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, बल्कि ये इधर ही ठीक है, सॉरी। बाकी दो चीज़ें भी कवर हो जाएंगी इससे, ठीक है। डन करते हैं इसको। अब ये देखें, एक ये लिखा हुआ है, दिस इज़ टू मैनी टाइप फेस इन वन पैराग्राफ, और दूसरा आपके पास ये लिखा हुआ है, दिस इज़ टू मैनी टाइप फेस इन वन पैराग्राफ।
आपके लिए कौन सा ज़्यादा आसान है, पढ़ने में भी आसान है और दिखने में भी वो प्यारा लग रहा है, ठीक है, जो अभी बनाया जो ये भी वाला। बनाया, ठीक है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, वो आगे हम आज पढ़ेंगे कि ये किस तरह से ये हमें क्यों प्यारा लग रहा है, ये देखने में क्यों प्यारा है, इसमें क्या ऐसा है कि ये वाला इतना प्यारा नहीं लग रहा, ये हमें ज़्यादा प्यारा लग रहा है। टाइपोग्राफी है, दोनों में एक ही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। पढ़ा जी। इसमें भी जा रहा है, इसमें भी हमने पढ़ लिया है कि लिखा क्या है, ठीक है, इसमें भी हमने पढ़ लिया है कि लिखा क्या है, लेकिन ये वाला ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। एज अ डिज़ाइनर हमारे पास हमने इसको एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है, अच्छे तरीके से इसको बनाना है, ठीक है। जैसे मैं आगे एग्जांपल दे रहा था कि एक इंसान है, उसने बड़े अच्छे तरीके से सूट वूट पहना हुआ है, ठीक है, ऊपर कोट पहना हुआ है, पूरा प्रॉपर शर्ट टाई पूरा तैयार हुआ है, ठीक है। लेकिन जब उसने मैसेज देना है, ठीक है, अब उसने मैसेज जब देना है तो वो ज़ुबान का इस्तेमाल करेगा, वो बोलेगा, और उसका बोलने का स्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, वो अच्छा नहीं है। तो क्या मैसेज अच्छे तरीके से कन्वे हो पाएगा कि नहीं होगा? नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली नहीं होगा। और अगर उसने सूट बूट सही तैयार हुआ हुआ है और फिर उसके बोलने का स्टाइल भी बड़ा अच्छा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका जो मैसेज है वो बहुत ही अच्छे, सिर्फ अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे तरीके से जब मैसेज कन्वे होगा, तो तब जाके एक्चुअल हमारा जो मैसेज कन्वे करने का मकसद है वो पूरा होगा। ऐसा ही है, हाँ। इसी तरह हम जब डिज़ाइन बनाते हैं तो डिज़ाइन में हमारा जो मैसेज है वो हम कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके से कन्वे हो, ठीक है, वो रीडेबल भी हो और अट्रैक्टिव भी लगना चाहिए, ठीक है, ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और इस जी। दोनों को हम बोलते हैं, इसको यानी कि रीडेबल भी हो और अट्रैक्टिव भी लगे, टेक्स्ट, बेसिकली जो टेक्स्ट है उसको हम बोलेंगे टाइपोग्राफी, ठीक है। सही। ये टाइपोग्राफी होती है, इसमें हम दो चीज़ों का ख्याल मेनली रखते हैं, मेनली दो चीज़ों का ख्याल रखते हैं। एक टेक्स्ट जो है वो प्रॉपर रीडेबल होना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए, और दूसरा वो डिज़ाइन भी उसका अच्छा होना चाहिए। इस प्रोसेस को हम टाइपोग्राफी कहते हैं, ठीक है। सही। अब हम ज़रा देखते हैं कि इसके क्या मतलब कुछ हमारे पास इसके ना प्रिंसिपल्स हैं, टाइपोग्राफी के प्रिंसिपल हैं, जिसकी बेस पर हम ये कह रहे होते हैं कि ये वाला डिज़ाइन हमें जो है ना वो अच्छा लग रहा है, ठीक है। बहुत सारी उसकी उसमें चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है फ़ॉन्ट सिलेक्शन, ठीक है, जो हमने ये जी। फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया हुआ है ना। अच्छा, इससे पहले मैं आपको फ़ॉन्ट सिलेक्शन से पहले एक और चीज़ थोड़ी सी बता देता हूँ। फ़ॉन्ट और टाइप फेस, ठीक है, ये दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है, समझ आ रही है आपको? टाइप क्या क्या? टाइप फेस मैं इधर लिख देता हूँ, इसको मैं ज़रा इधर कर देता हूँ, टाइप फेस, ठीक है, सही। समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही। ये बेसिकली टाइप फेस एक अलग चीज़ है, ठीक है, और जो है फ़ॉन्ट वो अलग चीज़ है, ठीक है। टाइप फेस सही। बेसिकली क्या होता है? टाइप फेस ये होता है, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई फ़ॉन्ट है, ठीक है, मतलब जैसे हम ये कह रहे हैं कि आपको मैंने कुछ फ़ॉन्ट्स के ऐसे नाम याद करवाए थे, याद है आपको? जैसे जी। बेबास ग्रेट। है, हैं? जी जी। जैसे बेबास है, और इस तरह से और पॉपिंस है, ठीक है, ये जैसे हैं, ठीक है, ये बेसिकली फ़ॉन्ट नहीं है, समझ आ रही है आपको? इसको हम बोलेंगे टाइप फेस, ठीक है। जी। फ़ॉन्ट हम किसको बोलेंगे? अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं जी, नाम लिख देते हैं यहाँ पर पॉपिन, ठीक है, पॉपिंस, ये हमारे पास आ गया क्या? तो टाइप पे। टाइप फेस, ये हमारे पास टाइप फेस है। इसके अलावा हम कर देते हैं बेबास, बेबास आई गेस यही इसके स्पेलिंग्स हैं, अगर मैं गलत नहीं तो। बेबास, हाँ यही है, ठीक है, जी। बेबास हो गया। बाकी एरियल है, ठीक है,
ये आपके पास आगे फ़ॉन्ट्स, ठीक है। ये आपके पास आगे सॉरी टाइप फेस, इसको हम बोलेंगे टाइप फेस। अच्छा, अब जो है फ़ॉन्ट जी वो क्या होता है? फ़ॉन्ट बेसिकली हम कहते हैं जो होता है ना इसका रेगुलर वर्जन, ठीक है, जी। या जो हमारे पास होता है ना इसका रेगुलर वर्जन। अब लेट्स सपोज मैं आपको थोड़ा सा ना इसको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि ये आपको इस तरह नहीं समझ आएगी। ये जैसे ठीक है, अब लेट्स सपोज हमने ये इसको ये किया कि इसको हमने कर दिया रेगुलर, ठीक है, इसको हमने कर दिया सेमी बोल्ड, इसको हमने कर दिया बोल्ड, और इसको हमने कर दिया एक्स्ट्रा बोल्ड, ठीक है। ये जो हर एक फ़ॉन्ट है ना, पॉपिंस, सेमी बोल्ड जो है, ठीक है, ये समझ आ जी। रहा है, आज समझ आ ये स्पेसिफिकली ये एक फ़ॉन्ट है, ठीक है, जी। समझ आई। ये आज एक अलग समझ। फ़ॉन्ट है। ये कौन सा फ़ॉन्ट है, इसका नाम क्या हम बोलेंगे इसको? रेगुलर। हम्म, होल्ड। इस फ़ॉन्ट को हम क्या बोलेंगे? पॉपिंस। पॉपिन के आगे अगर हम सिर्फ स्विमिंग पूल। पॉपिन बोलेंगे तो ये हो जाएगा टाइप फेस, ठीक है। लेकिन सही। जो इसकी फ़ॉन्ट फैमिली है ना, फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर इंडिविजुअली बहुत सारे फ़ॉन्ट बनकर एक फ़ॉन्ट फैमिली बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइप फेस, ठीक है। जो पॉपिन है बेसिकली वो एक टाइप फेस है, ठीक है। उस टाइप फेस के अंदर बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है, ये क्या है? पॉपिन रेगुलर। ये क्या है? रेगुलर। पॉपिन स्विमिंग बोल्ड। सेमी बोल्ड। ये क्या है? पॉपिन, बोल्ड। ठीक है। और ये क्या है? पॉपिन, एक्स्ट्रा बोल्ड। हाँ जी। ये जब मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट्स मिलते हैं तो एक फ़ॉन्ट फैमिली बनती है, और उस फ़ॉन्ट फैमिली को हम बोलते हैं टाइप फेस, ठीक है। ये डिफरेंस है फ़ॉन्ट और टाइप फेस में, समझ आई। बहुत सारे हाँ जी। फ़ॉन्ट्स मिलकर एक टाइप फेस बनाते हैं, ठीक है। वो बेसिकली उसी की फैमिली के अंदर आते हैं, ठीक है। इसी तरह बेबास सही। के भी हैं, बेबास का भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। उस दिन जब लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ी सी इसके बारे में जब इंट्रोडक्शन दिया था, तो वो यही मैंने आपको फ़ॉन्ट फैमिली का जब मैंने आपको बताया था तो यही बताया था, ठीक है। जो जी। मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट्स होते हैं उनका जो वेट होता है, ये बेसिकली वेट की वजह से होता है। एक मॉड मीडियम होता है, एक सेमी मीडियम है, फिर उसके बाद हर किसी का अपना अपना होता है, ठीक है। किसी में सेमी मीडियम नहीं होता, ठीक है। तो ये बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं, ये एक ही फ़ॉन्ट फैमिली होती है, ये मिलकर एक टाइप फेस बनाती है, ठीक है। सही। इतनी बात समझ आ गई है? आज समझ आएगा। ठीक है। जिसकी फैमिली हम उसे टाइप फेस कहेंगे। हम्म, नहीं जिस नहीं फोन की फैमिली। नहीं, लाजमी नहीं है कि जिसकी फैमिली होगी हम उसी को टाइप फेस बोलेंगे। हम कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी टेक्स्ट है, चाहे उसकी फैमिली में सिर्फ एक फ़ॉन्ट होगा, ठीक है, हम उसको जी। भी टाइप फेस ही बोलेंगे। बेसिकली ये टाइप फेस होता है। ये जो हमारे पास यहाँ पर ये पड़े हुए हैं ना, ये जितने भी हैं, ठीक है, ये हमारे पास जितने भी आ रहे हैं ये सारे टाइप फेस हैं, ठीक है। समझ आ सही। गई। ये सारे आज टाइप समझ आ। फेस हैं। ये टाइप फेस के अंदर इसके फ़ॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर वो सही। मीडियम है तो वो इसका एक फ़ॉन्ट है, ठीक है। बहुत सारे फ़ॉन्ट मिलकर एक टाइप फेस बनाते हैं। समझ आई इतनी बात? आज समझ आएगा। अब हम ज़रा इसके साथ फ़ॉन्ट सिलेक्शन जो है ना देखते हैं कि अच्छा ये टाइप फेस और फ़ॉन्ट हमें ये बेसिक जो है वो समझ आ गई। अब हम ज़रा फ़ॉन्ट्स की टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है, कि इसकी क्या जो टाइप्स हैं वो क्या कौन सी हैं, ठीक है। जी। हर एक फ़ॉन्ट का अपना एक मकसद होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ है ना उसका अपना एक मकसद होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा ये रिकॉर्ड हो रही है तो फिर मुझे इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं इधर से इसको डिलीट कर रहा हूँ। हर एक फ़ॉन्ट का अपना एक मकसद है।
हमारे पास मैनुअली जो है वो 3 किस्म के फ़ॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। जी। आवाज़ आ रही है ना आपको मेरी? हाँ जी, आवाज़ आ रही है। पहले है हमारे पास सेरिफ फ़ॉन्ट, ठीक है। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, आवाज़ आ रही है। पहला है हमारे पास सेरिफ फ़ॉन्ट, ठीक है। दूसरा है हमारे पास सैन सेरिफ फ़ॉन्ट, ठीक है। और तीसरा है जी। हमारे पास स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट, ठीक है। हम ज़रा इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर देते हैं तीनों के ऑर्डर को। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तकरीबन 45 रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सेरिफ कौन सा होता है और सन सेरिफ कौन सा होता है और स्क्रिप्ट कौन सा होता है, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर आप एक सम टाइम कुछ लोग हैं इसको 4 इसकी फ़ॉन्ट्स की ना टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। और लेकिन हम जो तीसरी और चौथी है वो स्क्रिप्ट के अंदर, इस वाली के अंदर उसको मर्ज कर देते हैं। कुछ लोग इसको 3 कहते हैं, कुछ लोग 4 कहते हैं। आप इसको 4 भी कह सकते हो, लेकिन वो मेनली इसी के अंदर ही आती है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हो कि टोटल जो फ़ॉन्ट्स की टाइप्स हैं वो कितनी हैं? 4, ठीक है। सही। कौन कौन सी? पहली है सेरिफ। सेरिफ फ़ॉन्ट जी। जो है वो थोड़ा सा मॉडर्न टाइप होता है, ठीक है, फॉर्मल जिसको कह सकते हैं आप। और मैं ज़रा इनकी आपको शेप्स बना कर दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से नज़र आते हैं, ठीक है। ये ठीक है। और स्क्रिप्ट में आपके पास अब समझ आ रहा होगा आपको इन तीनों में क्या फ़र्क है। जी। फ़र्क नज़र आ रहा है? हाँ जी। इसमें फ़र्क बेसिकली ये है कि जो होता है ना सैरिफ, पहले हम सैरिफ को पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो होता है ना सैरिफ, सैरिफ में बेसिकली ये इसके आगे आप देखें ये ऐसे इसके ना वो बने होते हैं, थोड़ा सा स्टाइल टाइप बना होता है, ठीक है। हर एक जो लेटर है ना इसके एंड पर आपको एक प्रॉपर स्टाइल सा बना होगा, उसके जो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये आप एक प्रॉपर इसका ना एजिस से बने होते हैं। आसान लफ्ज़ों में वो इसको समझने के लिए कहा जाता है कि अक्सर ये जो फ़ॉन्ट है ना इसके जो लेटर्स होते हैं इन्होंने ये जूते पहने हुए हैं, ठीक है। सही। समझ आ रही है? यानी हाँ जी, कि समझ आ रही अब ये इसके ये देखें, ये ऐसे बाहर निकले हुए हैं, ठीक है। इसका है। जो जी। कोना है, इसी तरह एस जो है एस का भी एंड पर ये ऐसे बाहर निकला हुआ है, ठीक है। इसी तरह एन के ये देखें एंड पर ये ऐसे बाहर निकला हुआ है, ठीक है। जो इस तरह के फ़ॉन्ट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सैंस सेरिफ, ठीक है। इसको सेरिफ बोला जाता है। और सॉरी, मैं आपको बल्कि सैंस सेरिफ ये वाला नहीं है, ये सेरिफ फ़ॉन्ट है, सॉरी, मैं मिस्टेक होगी। ये जो है ना ये सेरिफ है, ठीक है। जी। ये इधर हम लाएंगे और ये सैंस सेरिफ है। मैं गलत बता रहा था आपको, ठीक है, सॉरी। सैंस सेरिफ, ठीक है, सॉरी, ये मिस्टेक होगी। ये जो है ना सेरिफ है, ठीक है। ये इसके जो एजेस होते हैं इनको हम बोल, ये बेसिकली सेरिफ होते हैं कि ये मैंने आपको बताया ये जूते वगैरह जिसके नीचे होते हैं या एजेस आप कह सकते हैं, बेसिकली हम इनको बोलते हैं ये सेरिफ हैं, ठीक है। समझ आएगी? हाँ जी, समझ आ रही और जिस फ़ॉन्ट के ये एजेस नहीं होते वो बिल्कुल एंड से ऐसे खाली सा होता है, ठीक है। अब देखें इसमें है। आपको नज़र आ रहा है कहीं किसी जगह पर उसके एजेस कोई नहीं। बने हों किसी फ़ॉन्ट के एंड पर लेटर के? ऐसा नहीं है, ठीक है। सैरिफ में ये होते हैं, ठीक है। और सन सैरिफ में सन्स सेंस बेसिकली
इसका मतलब ये होता है कि विदाउट, विदाउट किसके, सैरिफ के। ये जो हम एजिस जिसको हम जूता कह रहे थे ना, जूता टाइप, यहाँ पर वो नीचे बना हुआ जी। था, उसको सैरिफ बोला जाता है। अगर सैरिफ होगा तो उसको हम बोलेंगे उस फॉन्ट को सैरिफ फॉन्ट, और अगर उसका नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे सेंस सैरिफ। सेंस का बेसिकली जो मतलब होता है वो यहाँ से ही निकला है कि सेंस का मतलब होता है विदाउट, बगैर सैरिफ के, ठीक है, सही। समझ आ गई। और हाँ जी, समझ तीसरा गया। बचता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट बेसिकली जो है इसमें दो तरह के फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। हम इसीलिए इसको एक ही कैटेगरी में कर देते हैं क्योंकि इनका बेसिकली ओवरऑल मकसद जो है वो एक ही जैसा नज़र आता है, ठीक है। जैसे ये सही। बेसिकली जो डेकोरेशन फ़ॉन्ट होते हैं ना, उनके लिए यूज़ किया जाता है। एक सेकंड, ये जैसे, ठीक है, सैरिफ, ये इसके देखें आप एजेस, ठीक है, ऐसे सैरिफ निकले हुए हैं, ठीक है। सेंस सैरिफ में ऐसा नहीं होता, ठीक है। और जो डेकोरेशन होता है, डेकोरेटिव फ़ॉन्ट होता है, उसकी इस तरह से जो आपको स्टाइलिश से फ़ॉन्ट नज़र आते हैं ना, जी। ख़ास तौर पर ये हेडिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये डेकोरेटिव फ़ॉन्ट होते हैं, ठीक है। अब हम इनका थोड़ा थोड़ा यूज़ भी पढ़ लेते हैं कि ये कहाँ पर यूज़ होते हैं। जो सैरिफ फ़ॉन्ट होता है ना, जी। ये बेसिकली आपका फॉर्मल, जो आपके जितने भी काम्स होते हैं ना, उनमें अक्सर ये चीज़ सारे फ़ॉन्ट वो जो है वो यूज़ किया जाता है। या आप कह सकते हैं जो प्रिंटिंग का, पब्लिशिंग का जो काम होता है ना, उसमें ज़्यादातर आपको ये सारे फ़ॉन्ट मिलेगा। जैसे इंग्लिश की अखबारें हैं, उनमें आपको सारे फ़ॉन्ट मिलेगा, ठीक है। जो इसी तरह, या अगर मैगज़ीन्स हैं उसमें भी आपको ज़्यादातर सैरिफ फ़ॉन्ट मिलेगा। आजकल वैसे सन सैरिफ भी चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना सैरिफ ही चलता होता था। इसके अलावा हम सैरिफ फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं कि हमने जब एक चीज़ को दिखाना होता है थोड़ा सा ना ट्रेडिशनल और इस तरह का थोड़ा सा जब दिखाना होता है तो उसमें हम ऐड करते हैं सैरिफ फ़ॉन्ट, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा सीरियसनेस को शो करता है, जो सैरिफ फ़ॉन्ट होता है, ठीक है। थोड़ा ट्रस्ट को और थोड़ा सीरियसनेस को ये सैरिफ फ़ॉन्ट ज़्यादा करता है, शो करता है, ठीक है। लेकिन उसके मुकाबले में जो सैंस सैरिफ है, सैंस सैरिफ बेसिकली यूज़ होता है इसमें डिजिटल में, ठीक है। आपकी वेबसाइट्स में, आपकी सोशल मीडिया के ऊपर, आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर, आपके जो डिजिटल जितना भी काम हो रहा है ना, इसके ऊपर ज़्यादातर आपका जो काम है ना वो टाइपोग्राफी जो है, सही। फ़ॉन्ट जो है वो सन सेरिफ ही होती है, ठीक है। अब आप ये फ़ोटोशॉप जी। देख लें, फ़ोटोशॉप के ऊपर आपको पूरी हर जगह पर आपको सन सेरिफ नज़र आएगा। इवन आप अपने फ़ोन पर देखेंगे तो आपको सन सेरिफ ही नज़र आएगा, ठीक है। ये फ़ॉन्ट इन जगह पर यूज़ होता है, और स्पेशली जहाँ पर हमने मॉडर्न चीज़ को शो करना होता है, ठीक है। जी। मॉडर्न डिज़ाइंस वगैरह को हमने शो करना होता है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सन सेरिफ, ठीक है। सही। और ये थोड़ा सा फ्रेंडली वाइब्स देता है, ठीक है। ये उतना ज़्यादा सीरियसनेस शो नहीं करता, ये हमें थोड़ा सा फ्रेंडली वाइब्स देता है, ठीक है। और जो कंपनीज ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करती हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा अपनी जो क्लाइंट्स है, या कह सकते हैं जो टाइपोग्राफी है, ये वाली टाइपोग्राफी वो वाली कंपनीज यूज़ करते हैं जो थोड़ा सा अपने आप को सीरियस बहुत ज़्यादा शो नहीं करना चाहते, ठीक है। जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं, इसमें कौन कौन सी कंपनीज आ जाती हैं जो दरमियानी है, जो ज़्यादा मतलब अपने आप को फ़नी और ह्यूमर वाला भी नहीं शुमार करती, और बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेके चलती। जैसे हमारी जो कंपनीज़ हैं, डिजिटल मार्केटिंग होगी, सोशल मीडिया के काम करती हैं, जो इस तरह की जो कंपनीज़ हैं वो ख़ास तौर पर सन सैरिफ यूज़ करती हैं। और सैरिफ अक्सर जो है वो हमारे रियल एस्टेट वाले, ठीक है, समझ आ रही है आपको मेरी बात, हाँ जी। रियल एस्टेट के बिजनेसेस, या इसके अलावा जो लॉ लॉ समझ आती है ना, जो होते हैं हाँ जी। वकील वगैरह होते हैं, जज होते हैं,
इनके जो बिजनेसेस होते हैं, आप इनके अक्सर कार्ड देखें या आप इनके लोगो देखें, तो उनमें जो फ़ॉन्ट यूज़ होता है वो ज़्यादातर सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो थोड़ा सीरियसनेस को शो करता है। सैन सेरिफ ऐसा फ़ॉन्ट होता है, वो थोड़ी सी फ्रेंडली वाइब्स देता है, ठीक है। और इसी के जी। मुकाबले में आप स्क्रिप्ट की तरफ चले जाएं तो स्क्रिप्ट बिल्कुल सीरियसनेस को नहीं शो करता। आज दिन तक आप मुझे कोई एक बिजनेस ऐसा दिखा दें जो सीरियस हो, जिसकी नीश सीरियस हो, ठीक है, या वो अदालतों से रिलेटेड हो, ठीक है, वो कोई लॉ से रिलेटेड कोई फर्म हो या कोई रियल एस्टेट का हो, और वो स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट नहीं यूज़ करते, ठीक है। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट बेसिकली ह्यूमर्स के लिए ऐड किया जाता है, मीम्स के लिए ऐड किया जाता है, फ़न के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें हमारे वो वाले बिजनेसेस आते हैं जो कि ज़्यादा उनके जो कस्टमर्स होते हैं वो आम पब्लिक होती है, ठीक है। उन उसके साथ उन्होंने अपनी एक वाइब जो है वो फ्रेंडली रखनी होती है, ठीक है। उन्होंने जो अपना एक कनेक्शन रखना होता है वो बिल्कुल आसान आसान सा रखना होता है, ठीक है। थोड़ा सा कैजुअल रखना जी। होता है, उसमें वो इतनी ज़्यादा फॉर्मल नहीं होती। फॉर एग्जांपल, इसमें कौन कौन सी एग्जांपल आपके माइंड में कुछ आ रहा है, ऐसे कौन से ब्रांड्स होते स्क्रिप्ट हैं? हम्म। स्क्रिप्ट के अलावा से हाँ, स्क्रिप्ट। ऐसे कौन से हैं जो फन क्रिएट करते हैं, वो इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते? जो शादी के कार्ड्स होते हैं उन पर किसका? यूज होता है। शादी के जो कार्ड्स होते हैं ना जो बनाते हैं उन पर ये स्क्रिप्ट यूज होता है ज्यादातर। समझ नहीं आई आपकी बात। वो शादी के लिए जो कार्ड्स बनाते हैं ना। हाँ बिल्कुल, उसके ऊपर होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि वो कोई ऐसा सीरियस नहीं है, ठीक है। शादी पर बेसिकली आपको पता है क्या होता है, शादी के ऊपर हल्ला गुल्ला होता है, सारा कुछ ऐसे कैजुअली चल रहा होता है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि यार ये बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस है, ठीक है। यहाँ पर आप हंस नहीं सकते, यहाँ पर आप ऊंची बात नहीं कर सकते, ठीक है। शादी की जो वाइब्स आती हैं हमारे माइंड में, जैसे ही पहला वर्ड आता है कि यहाँ पर शादी हो रही है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर शोर भी होगा, वहाँ पर लोग हंस रहे होंगे, ऊंचे ऊंचे लगे होंगे। तो वहाँ पर वो कैजुअल सीन होता है, वहाँ पर ये फॉर्मेलिटी वाला नहीं होता, फॉर्मल सीन नहीं होता। कि फॉर्मल बेसिकली कैसा होता है, जैसे आप ऑफिस में आए हैं, ऑफिस में आपने ऊंची आवाज़ में ज़्यादा बात नहीं करनी कि आपका जो दूसरे लोग हैं, सामने वाले देखने वाले, वो बुरा फील करेंगे कि यार ये देखो कितना ऊंचा बात कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर आप लाउड म्यूज़िक नहीं लगा सकते, ठीक है। इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। आप जो ड्रेसिंग करते हैं वो आपकी फॉर्मल होती है, ठीक है। वो भी जी। डिपेंड करता है आपकी किस तरह की कंपनी है, आपकी किस तरह की ओवरऑल क्या डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है। अगर मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं अगर किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करता रहता हूँ, ठीक है, मतलब उनके साथ भी काम करता हूँ, तो मैं उस कंपनी में जब मैं जाता होता था ऑफिस में, तो मेरे लिए कंपनी की तरफ से कोई इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि आप प्रॉपर जो है वो पैंट शर्ट ही हर रोज़ पहन कर आएंगे, ठीक है। या आपने वो बटनों वाली जो है ना शर्ट पहन कर आनी है, टाई पहननी है, ये कोई लाजमी है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो सिर्फ हमें कहते हैं कि अच्छी ड्रेसिंग करके आओ, आप प्रेजेंटेबल जो है ना, प्रॉपर एक इतने होने चाहिए कि अगर हमारा कोई क्लाइंट आए तो आपको हम बता सके कि ये हमारे साथ काम करते हैं, ठीक है। आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा कोई इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। और दूसरी तरफ आप किसी वकील साहब के ऑफिस में चले जाएंगे, ठीक है, अगर आप वकील हैं, तो ऐसा नहीं है कि वकील साहब वही कैजुअल शर्ट्स हमारी तरह पहनकर ऑफिस चले जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। वो क्या करेंगे, वो प्रॉपर बटन वाली शर्ट पहनेंगे, उसके ऊपर उन्होंने टाई पहनी होगी, कोट पहना होगा, ठीक है। आपने वकीलों को देखा है ना आते जाते, हाँ जी। इवन वो दे- गर्मी है सर्दी है, वो गर्मियों में भी उन्होंने प्रॉपर एक सूट्स किए होते हैं, ठीक है। तो वो उनका सूट जो है वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये सीरियस लोग हैं, ठीक है। इन्होंने प्रॉपर एक फॉर्मेलिटी को फॉलो किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह सन सेरिफ की तरफ आते हैं, दरमियाने जो है, जैसे हम लोग हैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज के साथ काम करते हैं, और इवन हम डिज़ाइनर्स हैं, हमें कोई इतना ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाता। इवन हम ना कैजुअल टी शर्ट्स भी पहन के चले जाते हैं, तो हमें कोई इस चीज़ के ऊपर नहीं कहा जाता कि यार आप प्रॉपर जो बटनों वाली शर्ट है वो पहन कर आओ, आप टाई पहनो, आप कोट पहनो, हमें कोई बंदा कुछ भी नहीं कहता, ठीक है।
तो क्योंकि जी हम मीडियम में आते हैं, ठीक है। और एंड पर है स्क्रिप्ट, वो वाले आ जाते हैं, ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं, ठीक है, जो आर्टिस्ट हैं, ठीक है। इवन हमारी फील्ड के अंदर भी जो स्पेशली डिज़ाइनर की टीम्स होती हैं, इवन उन्हें कुछ भी पहनने की परमिशन होती है। वो आपने देखा होगा उनकी पैंट्स जो है वो कुछ लोगों की फटी होती हैं, ठीक है, जी जीन्स उन्होंने फाड़ी होती हैं, वो भी चलता है, ठीक है। जब आप बिल्कुल फ्री आपको कर दिया जाता है, आप ऐसे जो है ना उसमें चले जाते हो, आपकी जो कंपनी होती है या आपका जो एक एनवायरनमेंट होता है वो बिल्कुल कैजुअल होता है, ठीक है। तो उसमें फिर आप ड्रेसिंग ऐसे कर सकते हो। इसी तरह हम फ़ॉन्ट में भी ऐसे करते हैं। जब हमारी सीरियस कोई पोस्ट होती है या हम सीरियसनेस शो करना चाहते हैं तो हम सारे फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। जब हम थोड़ा सा दरमियाना शो करना है, ठीक है, मीडियम टाइप, ना वो ज़्यादा सीरियस हो ना ज़्यादा वो फ़नी हो, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, sans serif। और अगर हमें कोई बिल्कुल कैजुअल सी बनानी है, कुछ हेडिंग देनी है या कुछ करना है, तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट में हमारे पास बेसिकली डेकोरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। समझ आई? हाँ जी ये बेसिकली स्टाइलिश लगने के लिए या एलिगेंट लगने के लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आती है फ़ॉन्ट पेयरिंग, ठीक है। किसी भी पोस्टर के अंदर या किसी भी डिज़ाइन के अंदर हम बेसिकली फ़ॉन्ट पेयरिंग करके ही एक चीज़ बनाते हैं। अब मैं समझाता हूँ आपको कैसे, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे आपके पास बात बहुत ज़्यादा स्लो हो गया अभी ठीक है, स्लो है अभी भी अभी सही है, हाँ अभी से है सॉरी। अच्छा ये भी रिकॉर्ड हो गया तो मैं साथ साथ डिलीट कर रहा हूँ, मैं ऐसे रख नहीं रहा इनको, ठीक है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहता हूँ कि दिस इज़ हेडिंग, ठीक है, और इसके साथ मैं नीचे एक पैराग्राफ बनाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पैराग्राफ आ गया, ठीक है। पैराग्राफ का मैं साइज़ रख रहा हूँ यहाँ से 35, ठीक है। इसको मैंने इधर से ये ऐसे कर दिया, ठीक है। सही इसको मैंने 35 कर दिया, ठीक है। इसको मैं इधर नीचे आ लाया, इसको भी मैं कर देता हूँ 35, ठीक है, ठीक है। जी अच्छा अब देखें, इन दोनों को पकड़कर मैं थोड़ा सा इधर छोटा कर देता हूँ ताकि ये मुझे समझ आए आपको कि मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज हमने दोनों का साइज़ रखा हुआ है कितना, 35 नहीं अभी छोटा हो गया ना, 18 से बड़ा कर देते हैं, इसको 24 कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये अब दोनों का फ़ॉन्ट हो गया, इसका भी फ़ॉन्ट 24 है और इसका भी फ़ॉन्ट 24 है, ठीक है। अब हमने एक ही फ़ॉन्ट रखा हुआ है, ठीक है, एक ही साइज़ रखा हुआ है, सारा कुछ एक ही है, ठीक है। अब मैंने इधर लिख दिया है कि दिस इज़ हेडिंग, ठीक है, और ये हमारा पैराग्राफ हो गया। अब हमने ये कोई प्रॉपर एक अच्छी चीज़ नहीं है कि हम बोलें कि यार यही चीज़ जो है ना वो हम डिज़ाइन, ये सिर्फ ठीक है वो लिखा हुआ आ गया, लेकिन ये कोई प्रॉपर उसका नहीं है, मतलब कुछ डिज़ाइन डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। मतलब हेडिंग भी उसी साइज़ में, को प्रॉपर पता नहीं चल रहा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपली इसको हम बड़ा कर देंगे, ठीक है। जैसे हम मैंने आपके सामने एक पोस्ट डिज़ाइन की थी, उसमें हमने नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको हमने छोटा ही रखा था, जो ऊपर हेडिंग लिखी हुई थी वो हमने बड़ी कर दी थी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसके लिए पेयरिंग बनाएंगे, ठीक है। पेयरिंग हम दो तरह के फ़ॉन्ट मिला के भी बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम एक फ़ॉन्ट रख कर उसको बड़ा छोटा करके, ठीक है, उसकी हेडिंग, अभी इसके ये 24 है, सिंपल सा एक मैं फार्मूला आपको बताता हूँ कि इसकी हेडिंग अगर करनी है तो हम इसको इसके डबल कर देंगे। 24 का डबल क्या बनता है, 48 48,
48 कर देंगे, ये हमारे पास एक इसकी हेडिंग बन गई, ठीक है। और ये इसको हम थोड़ा सा बोल्ड भी कर देते हैं, हल्का सा, ठीक है। ये हमारे पास, अब इन दोनों में फ़र्क आपको महसूस हुआ है कि पहले हमने वो सेम उसी साइज़ में था, अब ये थोड़ा सा हेडिंग हमने बड़ी कर दिया और जो पैराग्राफ है वो स्मॉल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हमने दो फ़ॉन्ट्स का पेयर बनाया है, ठीक है। बल्कि पेयर नहीं अभी बनाया, हम फ़ॉन्ट पेयरिंग करके देखते हैं, ठीक है। इसका हम फ़ॉन्ट ज़रा चेंज करके देखते हैं कि ये क्या होगा, ठीक है। वो लास्ट टाइम आपको याद होगी हमने एक पोस्ट बनाई थी, वो 2025 वाली, याद है? जी। हाँ जी। उसमें हमने पेयरिंग भी की थी, जी। तो वो इसीलिए थी, ठीक है। अब ये देखें, ये हमने दो फ़ॉन्ट्स लिए हैं, ठीक है। दो फ़ॉन्ट्स की हमने पेयरिंग की है, जी। एक बेबास रखा है, दूसरा पॉपिंस रखा है, ठीक है। हेडिंग के लिए हमें बड़ी उसकी हेडिंग चाहिए थी, ठीक है, उसको बोल्ड करना था, इसलिए हमने इसकी एक प्रॉपर जो है ना हेडिंग रखी और इसकी पॉपिन से पैराग्राफ लिख दिया। अच्छा, इस बात का ख्याल रखना है कि हेडिंग के लिए आप सेरिफ फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, sans सेरिफ फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन डेकोरेटिव फ़ॉन्ट, सॉरी, हेडिंग के लिए आप तीनों यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप डेकोरेटिव फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पैराग्राफ के लिए कभी भी ये जो यहाँ पर लिखा होता है ना स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट, जी। डेकोरेटिव फ़ॉन्ट, वो कभी भी पैराग्राफ के लिए यूज़ नहीं करना, ठीक है। वो क्यों सर। नहीं यूज़ करना? क्योंकि ये ज़्यादा रीडेबिलिटी इसकी नहीं होती, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कोई, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये वाला फ़ॉन्ट लिया था, ठीक है, अब ये कोई पता चल रहा है कि क्या लिखा हुआ है आपको? नहीं। हम्म, नहीं, इसका पता नहीं नहीं चल रहा पता है। चल रहा, ठीक है। पैराग्राफ में आप या तो रख सकते हैं, पॉपिन में रख कर आपको दिखाता हूँ, ठीक है, या तो आप ये रख सकते हैं sans serif फ़ॉन्ट, ठीक है, ये भी आपके पास ठीक आता है, लेकिन आप अगर यहाँ पर इन दोनों की बजाय आप सेरिफ फ़ॉन्ट रखेंगे तो सेरिफ फ़ॉन्ट ज़्यादा इनके मुकाबले में ज़्यादा रीडेबल होता है, ठीक है। इसीलिए आपने अखबारों में देखा होगा, ठीक है, ज़्यादातर आपको ये वाला फ़ॉन्ट मिलता है, क्यों? क्योंकि इसकी ज़्यादा रीडेबिलिटी बनती है, ठीक है। इसकी सर। sans serif फ़ॉन्ट और दूसरा स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट, दोनों से ज़्यादा अच्छी इसकी रीडेबिलिटी है किस फ़ॉन्ट की? सर। सन सेरिफ। ये sans serif है, सिर्फ सेरिफ। हाँ, ये सेरिफ फ़ॉन्ट है। sans serif वो होता है जिसके अंदर सेरिफ नहीं होगा, वो सीधी सीधी होगी, ठीक है। अब जी। क्योंकि हम ये वाला डिज़ाइन एक वेबसाइट के लिए फॉर एग्जांपल हम बना रहे हैं, ठीक है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं, और दूसरा ये कि हमने जो है ना जिसके लिए हम बना रहे हैं ये कोई सीरियस बिजनेस नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये एक मीडियम टाइप का है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पॉपिन ही। कौन सा? कॉपी। पॉपिन कौन सा फ़ॉन्ट है? यस। सेरिफ है। सन सेरिफ है ये। सन सेरिफ का ये मैंने आपको बताया कि उसमें सेरिफ नहीं होता, वो विदाउट सेरिफ के होता है, ठीक है। और ये कॉपी पेपर सन सेरिफ। सन सेरिफ है। पॉपिन जो है वो सन सेरिफ है, बिल्कुल। और बेबस। सॉरी, बेबस। बेबास भी सन सेरिफ है, ठीक है। बेबास भी जो है वो सन सेरिफ है, और सॉरी, बेबास भी सन सेरिफ है, और पॉपिन भी जो है वो दोनों सन सेरिफ है, ठीक है। इसमें डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि सेरिफ कौन सा होता है और सन सेरिफ कौन सा होता है, ठीक है। इसकी जो फ़ॉन्ट की पेयरिंग करनी है वो भी कैसे करनी है, क्या ऐसा नहीं है कि अच्छा, ये पेयरिंग करने के दौरान भी कुछ फ़ॉन्ट्स जो है वो आपके आप कह सकते हैं कि उसकी हेडिंग आप रख सकते हैं
सेरिफ रख सकते हैं, और जो उसका नीचे पैराग्राफ है वो सन सेरिफ रख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये आप प्रॉपर इसकी, जब तक आपके पास रिसर्च नहीं है तब तक आप ये नहीं कर सकते, अदरवाइज़ ये आपकी बहुत ही बुरी लगती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज ये है, ठीक है। अब इसने हेडिंग भी जो है वो स्क्रिप्ट रखी हुई है, और जो पैराग्राफ है ये भी स्क्रिप्ट रखा हुआ है। तो ये कैसा लग रहा है आपको? सही नहीं लग रहा। ये सही नहीं लग रहा। और ये जो नीचे है इसकी यस, हेडिंग भी सन सेरिफ है और पैराग्राफ भी सन सेरिफ है। तो ये वाला, इन दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही है? ये नीचे वाला। नीचे वाला। नीचे वाला इसीलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इसकी रीडेबिलिटी भी सही नहीं होती, ठीक है। आप ये वाली चीज़ बना सकते हो, ठीक है। अक्सर जब नया नया बंदा डिज़ाइनर बनता है तो वो ऐसी चीज़ें ही बनाता है, लेकिन ये चीज़ें बुरी लगती हैं, ठीक है। जी, आपको शुरू शुरू में तो शौक होता है कि यार थोड़े स्टाइलिश फ़ॉन्ट यूज़ करें, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मैंने आपको रीज़न्स बताई हैं कि वो क्या चीज़ शो करता है। जब आप इस तरह के फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं तो वो आपको सीरियसनेस आपकी शो नहीं करता, ठीक है। आप एक जब डिज़ाइनर बने हो, या आप एक अच्छे डिज़ाइनर हो, तो आपको लोग आपको सीरियस लेने चाहिए, ठीक है। लोगों को लगना चाहिए कि यार हाँ यार ये बंदा जो है ना वो ठीक है, ठीक है। आप ये वाला स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट भी यूज़ करो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि वो बहुत ही बुरा लगे, ठीक है। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट बड़ा सोच सही। समझ के यूज़ करना है। जो स्टाइलिश फ़ॉन्ट है ये बड़ा सोच समझ के यूज़ करना है, तब आपका ये अच्छा बनेगा। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा आपकी ख़राब कर सकता है, डिज़ाइन को ख़राब कर सकता है, ठीक है। और इससे डिज़ाइन आपके चीप लगते हैं, सस्ते लगते हैं, ख़राब लगते हैं, ठीक है, और बुरे भी लगते हैं। हम भी कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, आपको मैंने सब पोस्टर, सही। हाँ हम भी सन सेरिफ ही यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा वो उसमें वो लेगेसी वाला और बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं शो करनी है। हमने थोड़ा सा फ्रेंडली वाइब भी देनी है क्लाइंट्स को, ठीक है। जो हमारे क्लाइंट्स हैं हमने उनको थोड़ी फ्रेंडली वाइब भी देनी है, और थोड़ा अपने आप को सीरियस भी रखना है, ठीक है। इतना हो कि हमें लोग सीरियस लें, ठीक है, ऐसे क्लाइंट्स हैं। हमारा जो ब्रांड है वो बेसिकली थोड़ा सा सीरियसनेस में भी आता है, समझ आई? हाँ जी। अच्छा, फ़ोन पेयरिंग भी होगी। इसके बाद आगे हमारे पास, अच्छा एक चीज़ का और भी ख्याल रखना है इसमें। अब हेडिंग है, ठीक है, इधर सब हेडिंग भी हो सकती है, समझ आ रही है? जी, सब हेडिंग किसे कहते हैं? हेडिंग से जो छोटी होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास 64 है, ठीक है। सॉरी, ये इसको हम कर देते हैं पॉपिन एक्स्ट्रा बोल्ड, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं ये इधर, ठीक है, यहाँ पे इसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। ये कर दिया, ठीक है। आपके सामने ये चीज़ भी हो सकती है, समझ आ रही है आपको? जी, डिज़ाइन आपके सामने, टेक्स्ट आपके सामने ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है। इसको हम सब हेडिंग कर देते हैं, ठीक है। ये आपकी सब हेडिंग होगी, ठीक है। इसको सही। हम थोड़ा सा ठीक है। अच्छा, जी, इसमें हमारे पास एक हेडिंग है, एक सब हेडिंग है और एक पैराग्राफ है, ठीक है। इसमें एक दो और चीज़ें भी आ जाती हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं समझाने के लिए, ठीक है, कि हम इसमें से मैक्सिमम कोशिश ये करनी है कि दो फ़ॉन्ट हों, ठीक है। मैक्सिमम आप एक फ़ॉन्ट से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अक्सर, आपने देखा होगा, मैं एक फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ, ठीक है। आप जी। मैक्सिमम दो फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, या इससे ज़्यादा तीन फ़ॉन्ट से ज़्यादा। एक पोस्ट में। हाँ, एक डिज़ाइन के अंदर या एक पोस्ट के अंदर तीन फ़ॉन्ट से ज़्यादा कभी भी फ़ॉन्ट नहीं जी, यूज़ करना है, ठीक है। बेशक आप इसका ये करें, अब जैसे मैंने ये किया, इसमें टोटली ओवरऑल अगर देखा जाए तो तीन फ़ॉन्ट यूज़ हुए हैं, ठीक है। जी, सिर्फ दो टाइप फेस यूज़ हुए हैं।
इससे ज़्यादा मैंने इसमें और कोई खिचड़ी नहीं बनाई, ठीक है। अगर मैं हाँ ज़्यादा खिचड़ी बनाऊंगा तो यही चीज़ बन जाएगी। ये जो मैंने सबसे पहले आपसे चीज़ पूछी थी, ये देखें, जी। समझ आ गई। हाँ जी। इसमें कितने फ़ॉन्ट यूज़ हुए? एक, दो, तीन, चार फ़ॉन्ट। तो ये जी। चीज़ बड़ी बुरी लगती है डिज़ाइन के अंदर, जब आपने इतने ज़्यादा फ़ॉन्ट यूज़ किए होते हैं, ठीक है। इसमें मैंने टोटली 3 फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं। ये आपको डिज़ाइन के हिसाब से भी एक अच्छी वाइब्स दे रहा होगा, कि आपको लग रहा होगा कि हाँ यार ये चीज़ अच्छी है। मज़ीद इसमें अभी इम्प्रूवमेंट और की जा सकती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके मुकाबले में वो चीज़ अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। जी। ये चीज़ वो क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि इसमें हमने इतने ज़्यादा फ़ॉन्ट नहीं यूज़ किए, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो कम से कम फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो ना, आपको वो फ़ॉन्ट यूज़ करने चाहिए, ठीक है। अब हम ज़रा थोड़ा सा देखते हैं लाइन स्पेसिंग और लाइट जी सॉरी हाइट की स्पेसिंग वगैरह के बारे में, ठीक है, और लेटर स्पेसिंग और अलाइनमेंट के बारे में। अच्छा, अब जैसे पॉपिन है, ठीक है। पॉपिन के अंदर हमें अक्सर अक्सर औकात इसकी जो है ना, बल्कि इस जो टेक्स्ट है, ठीक है, ये जो लेटर है, जी। इनके अंदर हमें अक्सर मैं इसकी -20 पर रखता हूँ, ठीक है। -20 पर रखता हूँ तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अब ये देखें, ये बिफ़ोर था, ये आफ्टर था, ठीक है। ये बिफ़ोर और ये आफ्टर। लेटर्स के दरमियान स्पेसिंग आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब ये ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है, अभी ये इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लग रहा है, ठीक है। जब इसके दरमियान ये ओरिजिनल था, ठीक है। जब हमने इसके दरमियान स्पेसिंग डाली, ठीक है, सॉरी, ये स्पेसिंग डाली, कम की, ठीक है, -20 कर दी, तो अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और मॉडर्न लग रहा है, ठीक है। इसकी वाइब ज़्यादा अच्छी आ रही है, बजाय इसके कि मैं इसके अंदर दरमियान, अगर मैं इसको इधर से देखें, इसको मैंने ये इधर स्पेसिंग रख ली। अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है या कि वो वाला अच्छा था। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है? पहले वाला अच्छा था, -20। ठीक है, और ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है या कि सॉरी ये अच्छा लग रहा है? ये भी सही है। ये भी सही है, ठीक है। लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता डिज़ाइन की तरफ आएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला क्यों अच्छा है, ठीक है। क्योंकि इसकी ये एक तो इतनी ज़्यादा स्पेस जो है ना, वो कब? उसमें जितनी आप स्पेस डालना शुरू कर देते हो ना, वो उतनी चीज़ बुरी लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। जी। वो उस तरह से नहीं शो होता। हाँ, कुछ आपको डिज़ाइन वो स्पेस उसमें डालेंगे तो वो बड़े अच्छे भी लगते हैं, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है आपके ओवरऑल एक डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है। सारी चीज़ें ऐसे भी नहीं लेके चलनी, कुछ चीज़ें जो है वो आपकी आँखों को क्या चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है, वो चीज़ भी साथ साथ देखनी है, ठीक है। इसलिए अब -20 पर रखें, आप इसको इधर पीछे भी लेकर आएँ तो आपको ये प्रॉपर परफेक्ट तरीके के साथ में नज़र आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ सब हेडिंग, ठीक है। समझ आ रही है? जी। हाँ जी, समझ फॉर गया। एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसके एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे ये है। जी। अब ये देखें, इसमें दिस टी एच के दरमियान स्पेस है ही नहीं, फिर एच और हाँ। आई के दरमियान कितनी ज़्यादा स्पेस है, फिर आई और एस के दरमियान स्पेस है ही नहीं, ठीक है। इज़ जी। उसी तरह लिखा हुआ बैड के बी के और ए के दरमियान कितनी ज़्यादा स्पेस है, और ए और डी के दरमियान नॉर्मल है, ठीक है। ये कितना बुरा लग रहा है। और इससे नीचे जो है वो दिस इज़ गुड, ये ठीक लिखा हुआ है, मतलब इसमें प्रॉपर एक जितनी स्पेस है। आई और एस के दरमियान है, इतनी एच और आई के दरमियान है, इतनी टी और एच जी। के दरमियान है, एक प्रॉपर तरीके के साथ काम हुआ हुआ है, ठीक है। इसलिए एक तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि पूरा जो एक सेंटेंस है वो बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि किसी सही। लेटर के दरमियान कम स्पेस है तो किसी के दरमियान ज़्यादा स्पेस है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और दूसरी बात, इतनी जी। ज़्यादा भी स्पेस नहीं दे देनी कि वो चीज़ बुरी लगे, ठीक है। अब जैसे ये है, तो ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। ब- जी। ये चीज़ ज़्यादा बेस्ट लग रही है, क्यों? क्योंकि एक और चीज़, अब आप जैसे कह रहे थे ना कि ये
अब इसमें अगर लेट्स सपोज मैं स्पेसिंग डाल देता हूँ, तो जब मैं स्पेसिंग डालता हूँ ना, तो ये थोड़ा सा एक हायरार्की जो है ना वो ख़राब कर देती है। हायरार्की बेसिकली क्या होती है, किसी भी हायरार्की जो डिज़ाइन के अंदर हम हायरार्की उस चीज़ को बोलते हैं कि मिसाल के तौर पर हमने एक पोस्टर बनाया, ठीक है, ये एक पोस्टर बनाया है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारी नज़र किस चीज़ पर जा रही है इन तीनों टेक्स्ट में से? हेडिंग। हेडिंग के ऊपर, ठीक है। वो एक हायरार्की बनी है। फिर उसके बाद किसके ऊपर जा रही है? सब हेडिंग पर। सब हेडिंग के ऊपर, उसके बाद पैराग्राफ टेक्स्ट के पर। ऊपर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हायरार्की कहते हैं, जैसे कोई भी ऑफिस है या कोई जगह है या कोई ऐसी आप कह लें कि फर्म है, ठीक है, उसमें हायरार्की ऐसे होती है कि सबसे टॉप पर एक बंदा होता है, ठीक है, उससे जी। फिर नीचे कुछ और बंदे होते हैं, ठीक है, वो एक फिर उनसे नीचे कुछ और बंदे होते हैं, प्रॉपर एक हायरार्की बनी होती है, ठीक है। इसी तरह हर एक चीज़ के अंदर हायरार्की बनी होती है। और लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक घर है, ठीक है, उसके अंदर जी। सबसे बड़ा कौन है? दादा है, ठीक है, मतलब वो डाल जो दो। बुजुर्ग जी। बंदे होते हैं, ठीक है, जो दादा अबू हैं वो सबसे बड़े हैं, ठीक है। फिर उनसे छोटे उनके 3 बेटे हैं, ठीक है। जी। फिर उन 3 बेटों के आगे 3 3 4 4 बेटे हैं, ठीक है। तो ये जी। एक प्रॉपर हायरार्की बनी होती है। जब भी कोई बंदा आपके घर आएगा तो वो पूछेगा जी कि बड़ा बंदा कौन है, ठीक है, तो वो आप जी। बताओगे कि ये हमारे दादा अबू हैं, ये हमारे बड़े हैं, ये हमारे घर के फैसले सारे करते हैं। या उनसे कोई भी काम होगा तो वो सीधे दादा अबू के पास जाएंगे, ठीक है। अगर वो नहीं है, उनके बाद फिर आके कौन आता है? उनके बेटे आते हैं, 3 बेटे आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर अगर वो नहीं है तो फिर उनके बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। ये एक प्रॉपर हायरार्की बनी होती है। हर एक सिस्टम के अंदर प्रॉपर एक हायरार्की बनी होती है, तब भी वो सिस्टम चल रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह डिज़ाइन के अंदर भी एक हायरार्की होती है। सबसे पहले हमारे पास होता है हेडिंग, ठीक है, जिसके ऊपर सबसे जी। ज़्यादा जो है ना फोकस इस चीज़ के ऊपर जाता है कि ये हेडिंग है, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यही आपकी हेडिंग जो होती है, यही आपकी स्क्रॉलिंग करते करते आपने हेडिंग और विजुअल्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करना होता है कि आपकी हेडिंग इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि बंदा रोके और पढ़े, ठीक है। जब वो हेडिंग से सही। रुकेगा फिर वो आपकी सब हेडिंग पढ़ेगा और फिर वो आपका पैराग्राफ पढ़ेगा। पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर आपकी ज़्यादा डिटेल होगी, ठीक है। हेडिंग सही। आपकी शॉर्टेस्ट होती है, ठीक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हर डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। ये सही। पूरी हायरार्की एक बनी होती है। सबसे ऊपर आती है हेडिंग, टाइपोग्राफी जी। में सबसे टॉप पर आती है हेडिंग, हेडिंग। फिर सब हेडिंग और फिर पैराग्राफ, ठीक है। क्योंकि जी। सबसे पहले आपकी जो नज़र पड़ती है वो हेडिंग पर पड़ती है। अगर हेडिंग ख़राब है, बकवास किस्म की हेडिंग हुई हुई है, तो फिर वो हेडिंग कभी भी आपकी वो पोस्ट वायरल नहीं हो सकती, ठीक है। आपकी पोस्ट वो अच्छी तरीके से रैंक नहीं कर सकती। आपका पोस्टर है वो अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट्स नहीं ला के दे सकता। हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, समझ आइए आपको। जी। हाँ जी। ये प्रॉपर जो है ना वो हायरार्की होती है, ठीक है। अब हमने लेटर्स के दरमियान स्पेसिंग पढ़ ली है, ठीक है। अब हम लाइंस के दरमियान स्पेसिंग पढ़ेंगे, ठीक है। जी। लाइन के दरमियान जो स्पेसिंग होती है इसको हम बोलते हैं लेडिंग, ठीक है। लीडिंग नहीं, लेडिंग, LEADING, लेडिंग, ठीक है। सही। अब मिसाल के तौर पर हम इसको, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये कितनी है? 39। हम अगर इसको कर देते हैं 48, ठीक है, तो ये देखें, ये ऐसे पता चल रहा है जैसे इसके आगे ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये पैराग्राफ है, ऐसे ही है। हाँ जी। लेकिन हमने इसको पैराग्राफ की शक्ल में ही रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ़िलहाल हमारे पास एक ऑप्शन आता है ऑटो पर ये बहुत ज़्यादा मर्ज हो रहा है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि थोड़ी रीडेबिलिटी जो है ना वो, क्योंकि हमने सिर्फ डिज़ाइन नहीं बनाना, हमने रीडेबिलिटी जो है वो भी अच्छी करनी है और उसके साथ डिज़ाइन भी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें जो इसकी लेडिंग है वो सेट करेंगे, ठीक है। जी। तो ये हमारे ख्याल से ये
इतनी जो है ना, इतनी, ये सही है, ठीक है, समझ आ रही है। हाँ जी समझ आ रही है। अगर हम चाहें तो हम इसको ऑटो पर भी रख सकते थे, ठीक है। इसको जी अगर ये लेडिंग हम कम कर देते हैं, ठीक है, हम ये कहते हैं कि यार ऊपर भी तो जगह है, नीचे भी तो जगह है, हम और इसमें घुसा सकते हैं। जब हम इसके अंदर घुसाने की वो ज़्यादा उसमें जब ख़राब होगी तो नज़र नहीं आएगी और वो पढ़ने भी नहीं होगी, ठीक है। जी इसको अगर हम बराबर कर देंगे तो ये कभी भी हमारी अच्छे डिज़ाइन के अंदर इसको हम नहीं इंक्लूड कर सकते। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी हमें ऑटो पर भी रख कर चेक कर सकते हैं, अगर ठीक आ रही है तो हमें उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, और अगर हम और अच्छी चाहते हैं तो इसकी मैनुअली यहाँ से जाकर लेडिंग सेट कर सकते हैं। सही है, समझ आ गई। और ये हाँ जी होती है समझ आ रही लाइन है। के दरमियान स्पेसिंग, इसको बोलते हैं लेडिंग। और जो लेटर्स के दरमियान की थी उसको बोलते हैं कर्निंग, ठीक है। कर दूंगा जो लेटर के दरमियान। हाँ, जो जी उसके दरमियान हमने जो है ना वो करते हैं, स्पेसिंग डालते हैं, ठीक है, समझ आ गई। हाँ जी समझ आ रही है। बाकी इसके अलावा आगे है इसकी अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट कैसे करते हैं पैराग्राफ, ये मैंने उस दिन भी आपको जब ये टेक्स्ट के बारे में समझा रहा था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि सिंपली अब ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है, पैराग्राफ पर गए, ठीक है, ये हमने किधर किया है, लेफ़्ट अलाइन पर, ठीक है। अगर हम इसको राइट अलाइन करना चाहते हैं तो सिंपली हमने क्लिक करके राइट अलाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये ऊपर वाले नहीं, दो लाइन नहीं हो रही नीचे ये हम्म, दरमियान, ये ऊपर वाले दो लाइन नहीं हो रही, दरमियान में दो लाइन हुई। क्यों नहीं हो रही, ऊपर वाली दो लाइन हो रही हैं, ये देखें, ये भी राइट साइड पर है, फ़र्क महसूस हो रहा है, स्पेस कम है वो ये इसलिए। सही स्पेस की वजह से। हाँ, स्पेस कम है वो इस वजह से ऐसे शो हो रहा है। एक सेकंड मैं आपको ज़रा, अब देखिएगा, अब आपको पता लगेगा कितनी हो रही है, ठीक है। इसको हम ज़रा कर देते हैं नीचे, अब पता चलेगा, ठीक है। सही। अब हम इसको राइट अलाइन करते हैं, समझ आया। जी ये भी राइट अलाइन हो गया। अगर हम इसको लेफ़्ट करना चाहते हैं तो सिंपली इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से टेक्स्ट पर भी जाके कर सकते हैं और सिंपली इस लेयर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सिलेक्ट होगी, ठीक है। और इसको हम, ये हमने राइट। राइट अलाइन कर दिया, ये हमने लेफ़्ट अलाइन कर दिया। अगर हम सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो इसको सेंटर पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये तो बिल्कुल ये सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेफ़्ट साइड पर हम जस्टिफाई करते हैं, इस पर जब हम लेफ़्ट साइड पर जस्टिफाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि ये ऊपर वाली सारी लाइंस दोनों बराबर, दोनों कोनों पर आ जाती हैं, ठीक है। अभी तो हम ये कह रहे थे कि वो लेफ़्ट साइड अगर हम अलाइन करते हैं तो वो सारा टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पर अलाइन हो जाता है, ठीक है। राइट साइड से हमें वो ऐसे शो होती है, ठीक है, ऐसे शो होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं, आवाज़ आ रही है आपको मेरी, मुकीत, जी जी। किधर लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं आप। नहीं वो अम्मी कुछ बात कर रही थी। हम्म, वो अम्मी कुछ कह रही थी। अच्छा, उनको बताया ना क्लास हो रही है। हाँ जी हो गया। तो स्टार्ट करूँ मैं आगे। जी जी। तो उसके लिए सॉरी, अगर हम ये चाहते हैं कि जैसे ये लेफ़्ट साइड पर अलाइन है इसी तरह हमारा राइट साइड पर भी अलाइन हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या जी करेंगे, पूरा इधर से जस्टिफाई कर देंगे, ठीक है। तो ये राइट साइड पर भी अलाइन हो गया, लेफ़्ट साइड पर भी अलाइन हो गया, ठीक है। ये हम आपने अक्सर देखा होगा अखबारों में, ठीक है, उनके जो पेजेस होते हैं बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होता है, वो दोनों तरफ से प्रॉपर एक अलाइन हुआ होता है, ठीक है। तो वो इस तरह से उसको अलाइन किया जाता है, ठीक है। और अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं, आखिरी लाइन जो है वो इसमें टोटल लिखे ही चार लफ्ज़ हैं और ये बहुत ज़्यादा स्पेस आ रही है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा स्पेस आ रही है और ये बुरी लग रही है, ठीक है, होता है ना। हाँ जी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस सारे को सिलेक्ट किया हमने, बजाय इसके कि हम एक एक लाइन को सिलेक्ट करें, सेट करें, इसको हम इधर से जस्टिफाई करेंगे जब, अच्छा ये इंटर हुआ है इसीलिए ये ऐसे कर रहा है, ठीक है।
ये इसको ऐसे, और ये हमारा इधर से, और ये इधर से, ठीक है। अब मिसाल के जी तौर पर हम यहाँ से एक लाइन निकाल देते हैं। अब ये जो ऊपर वाली इसने लाइंस है ना, ये दोनों तरफ से प्रॉपर, इसने लेफ़्ट साइड पर भी लेफ़्ट पर साइड पर भी प्रॉपर पूरा लेकर आया और राइट साइड पर भी पूरा लेकर आया, लेकिन इसने जो आखिरी लाइन थी उसके एंड पर ये इसने स्पेस छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि हमने जस्टिफाई किया है लेफ़्ट साइड पर, ठीक है। ठीक है मुकीद, हेलो। हाँ जी, हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही थी। इसी तरह हम इसको, ये जी अभी हमने लेफ़्ट साइड पर किया है, राइट साइड पर भी हम जब जस्टिफाई करेंगे तो ये सारा टैक्स इस तरफ चला जाएगा, दोनों तरफ से ये प्रॉपर उसी तरह जस्टिफाई है, लेकिन जो आखिरी लाइन होगी वो जहाँ पर होगी, जितनी होगी वो उस हिसाब से हमें नज़र आएगी। इसी तरह हम इसको सेंटर में भी जस्टिफाई कर सकते हैं। जब सेंटर में करेंगे तो ऊपर वाली दोनों लाइनें बराबर एजेस पर आकर ख़त्म होंगी, ठीक है, कॉर्नर्स पर, और दरमियान से इस साइड से भी उतना ही गैप, और इस साइड से भी, राइट से भी और लेफ़्ट से भी उतना ही गैप बचेगा, ठीक है। सही। समझ आ गई है? हाँ जी, समझ आ ये गई। हम अक्सर यूज़ करते हैं जब हमने ज़्यादा सारी टाइपोग्राफी यूज़ करनी होती है ना, कोई आर्टिकल्स लिखने होते हैं, कुछ कुछ इस तरह का होता है, या बुक्स में होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सही। हाँ जी। समझ आ गई? हाँ जी, समझ आ गई। सही है। अच्छा, स्पेसिंग भी होगी आपकी, और ये सारी चीज़ें भी हो गई हैं, ठीक है। अब हम ज़रा टेक्स्ट का थोड़ा बहुत अफेक्ट पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जी एक और चीज़ सेट कर लेते हैं। वो क्या? अच्छा, आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि मैंने ये हेडिंग इधर ये लिखा है, ठीक है, ये हेडिंग, सब हेडिंग, और ये टेक्स्ट जो है वो इतनी स्पेस इधर से मैंने छोड़ दी है, ठीक है। जी। मैं इसको यहाँ पर भी तो लिख सकता था, मैंने यहाँ पर यहाँ भी पर लिख, अच्छा नहीं लग रहा। हम्म। सही नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। एक तो ये सही नहीं लग रहा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम कभी भी एजेस के ऊपर ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। जी एजेस के ऊपर हम जब भी ऐसे लिखेंगे तो उसके बहुत सारे नुकसानात हैं, जैसा कि हम अगर इसको प्रिंट निकलवाएंगे ना तो वो साइड से कट सकता है, ठीक है। जी और अगर हमारा ये किसी प्लेटफॉर्म पर अपलोड होना है, ठीक है, सोशल मीडिया पर अपलोड होना है, जी। तो उसके लिए हम क्या, आपके बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। एक मिनट। हेलो। हाँ जी। अब सही है? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, आ रही आवाज़ है आ रही है। वापस? हाँ जी। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉरी, हेडिंग, अब मैंने इसको इसको हम बोलते हैं बेसिकली मार्जिन, ठीक है। साइडों जी पर हम जब भी कोई डिज़ाइन बनाएंगे, कोई टेक्स्ट लिखेंगे, तो उसके लिए हम साइडों पर मार्जिन छोड़ेंगे, ठीक है, ऊपर से भी नीचे से भी, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमने ये डिज़ाइन यहाँ पर रखा है, इसको हम ऊपर नहीं लेके जाएंगे, इसको हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। क्यों? सही। क्योंकि ये हमारे प्रिंटिंग के दौरान भी काट सकता है, और इवन हमारा जब हम इसको सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो सम टाइम हमारा ऐड बनता है, ठीक है, तो ऐड भी जो है वो साइड्स पर कट सकता है, ठीक है। जी। समझ आ रही है? तो हाँ जी, इसलिए समझ आ कभी भी एजेस के ऊपर डिज़ाइन, इम्पोर्टेंट डिज़ाइन हो गया, इम्पोर्टेंट इमेज होगी, या इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हो गया, तो वो कभी भी एजेस के ऊपर नहीं छोड़ना, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है आपने, ठीक है। सही।
अच्छा, इसके बाद आगे है हमारे पास स्पेसिंग वगैरह भी हो गई है, और इसके अलावा बैलेंस करना भी मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। अब ज़रा जी। हम इसके थोड़े से इफ़ेक्ट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम क्या क्या इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फैक्ट्स ऐड करने के लिए हम सिंपल इधर आएंगे इफेक्ट्स। ब्लेंडिंग ऑप्शंस पर, ठीक है। जी। यहाँ से हम इसका स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रोक हम इसलिए ऐड करते हैं, ये ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप स्ट्रोक ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये आपका जी। डिज़ाइन बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। सर। इसको बड़ा सोच समझ कर और एहतियात के साथ यूज़ करना है, ये बहुत बुरा लगता है जब आप इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। ये अक्सर यूज़ किया जाता है आपका बैकग्राउंड से, अगर लेट्स सपोज आपके ये इन दोनों कलर्स के दरमियान हल्का डिफरेंस जी। है, ठीक है। तो इसको जी। ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट करने के लिए हम स्ट्रोक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रोक यूज ही ना करें। सॉरी, स्ट्रोक यूज ही ना करें ना अगर। यूज़ ना करें वो भी हो सकता है, लेकिन सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। वो इसलिए कि हमारा जो बैकग्राउंड है ना, वो जी। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम अगर मिसाल के तौर पर हमारा ये कलर है, ठीक है। अब जी। थोड़ा सा अगर डिफरेंस है, ठीक है, या हम ये कहते हैं कि हमारे पास कलर ही यही वाला है, ठीक है। जी। अब हमने एक इमेज भी ऐड कर दी कोई किसी किस्म की, ठीक है। और जो इमेज का कलर है वो भी इससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या जी। करेंगे, उसके लिए फिर हम फिर स्ट्रोक, स्ट्रोक ऐड करेंगे। उसके लिए हम जाहिर सी बात है स्ट्रोक ऐड कर लेंगे उसमें डिफरेंस लाने के लिए। मिसाल के तौर पर स्ट्रोक ज़्यादा ना ऐड करें, ये अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्योंकि एक ऑप्शन है, हम स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हैं, तो हम स्ट्रोक ऐड कर जब लेंगे, ठीक है। जब बैकग्राउंड और सब कुछ चीजें एक जैसी तो फिर यूज करेंगे। हाँ, और इसके अलावा हम एक और जगह पर प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, जैसे हम स्टिकर्स वगैरह जब बनाते हैं ना, जी। आपने शायद देखे होंगे लैपटॉप पर स्टिकर्स लगे होते हैं, या गाड़ियों के बाइक्स के ऊपर जी। स्टिकर्स लगते हैं, तो उनकी साइडों पर ना वाइट कलर की पट्टी होती है, ठीक है। जैसे मैं हाँ इधर जी। से सर्च करता हूँ लैपटॉप स्टिकर्स, ठीक है। तो जो लैपटॉप के स्टिकर्स बनते हैं ना, वो भी इसी तरह ही बनते हैं। सॉरी, मैंने गलत स्पेलिंग लिख दिया। जो लैपटॉप के स्टिकर्स होते हैं, अब मैं अगर इसको दिखाऊं आपको, ये देखें, वाइट। ये देखें, इसने एंड पर एक वाइट कलर की पट्टी डाली हुई है, ठीक है। इसी तरह इधर भी वाइट कलर की पट्टी है, इधर भी वाइट कलर का, ये स्ट्रोक है बेसिकली ये, ठीक है। ये इधर भी सही। स्ट्रोक है, इधर भी स्ट्रोक है, इस इधर इसने ब्लैक कलर का स्ट्रोक डाला हुआ है, इधर इसने वाइट कलर का स्ट्रोक डाला हुआ है। तो ये जो लैपटॉप के ऊपर स्टिकर्स लगते हैं, ये इस तरह के जितने भी स्टिकर्स होते हैं ना, इनके एजेस के ऊपर भी ना स्ट्रोक लगे होते हैं, ठीक है। ये देखें, स्ट्रोक लगा हुआ है, ये स्ट्रोक लगा हुआ है, ये जी। स्ट्रोक, ये स्ट्रोक, ठीक है। तो ये इसलिए भी यूज़ होता है, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं है कि इसका यूज़ है ही नहीं, एक चीज़ है तो उसका यूज़ भी ऑब्वियसली किया जाता है, ठीक है। होगा। हो सकता है वो हम हमारे अभी काम ना आए, लेकिन क्योंकि ये एक डिज़ाइन के अंदर ये चीज़ आती है, तो हम ये चीज़ भी साथ साथ सीखेंगे, ठीक है। स्ट्रोक आपने पढ़ा, ठीक है। इसके बाद जी। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, बाकी तो हमने उसमें से सारा कुछ देख लिया था, ड्रॉप शेडो वाला। अभी हम सिर्फ देखेंगे कि ड्रॉप शेडो हम क्यों यूज़ करते हैं। ड्रॉप शेडो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने जब एक टेक्स्ट को, ठीक है, जी। इसको हम ज़रा कलर कर देते हैं। जब हमने एक टेक्स्ट को या किसी भी एलिमेंट को थोड़ा सा बैकग्राउंड से उठाना होता है, ठीक है, उठा के शो करना होता है, यानी कि उसमें एक कह सकते हैं गैप दिखाना होता है, ठीक है। यानी कि ये बैकग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, अलग है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जी। एक डेप्थ क्रिएट करने के लिए, ठीक है, डेप्थ क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं शेडो। डेप्थ समझ आती है जी। ना, डेप्थ क्या होती है। डेट। डेप्थ डेप्थ डीप। डेप्थ 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 होता है गहराई, मतलब वो अच्छा। गहरा,
वो उससे ऊंचा शो करने के लिए, ठीक है। टेक्स्ट जो है वो हमने जब हमने ऊंचा शो करना है तो उसके लिए हम ड्रॉप शेडो ऐड करेंगे, ठीक है। सही। समझ आ गई। हाँ जी। इसी तरह ड्रॉप शेडो भी हो गया आपका, ठीक है। डेप्थ और फोकस ये बेसिकली ऐड करता है, ठीक है। अब हमने ड्रॉप शेडो इसका डाला है, ठीक है। ये तो ये ज़्यादा फोकस्ड हो गया, ठीक है। और डेप्थ भी ऐड होगी है, ठीक है। इसके अलावा इसके पास हमारे पास एक और ऑप्शन है ग्रेडियंट का, ठीक है। हम ग्रेडियंट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ग्रेडियंट्स ज़्यादा ऐड करने से वो चीज़ बुरी खराब हो भी जाती है। लगती है, ठीक है। वो बुरी भी लगती है, उतनी अच्छी भी नहीं लगती, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जी। हम इसमें मिलता जुलता एक ग्रेडियंट डाल सकते हैं। ये इधर से वाइट डाला, ठीक है। इधर हमने थोड़ा सा इसको कर दिया ये लाइट करके, ठीक है। और इसको हम ज़रा इधर से निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक ग्रेडियंट बन गया, ठीक है। अब हमने ये ग्रेडियंट ऐड कर दिया। अब ये हल्का फुल्का ग्रेडियंट है, ठीक है। जितना आप इसमें जी। ग्रेडियंट्स ऐड करेंगे और जितने ज़्यादा कलर्स का ग्रेडियंट ऐड करेंगे तो वो क्या लगेगा, बुरा, खराब होगा। चीप। जो डिज़ाइन होता है ना वो फिर चीप लगता है, वो इतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। लेकिन आप अगर अच्छे ग्रेडियंट बनाकर यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको मॉडर्न और बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट भी दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये ग्रेडियंट बनाना थोड़ा सा इसके ऊपर, जब तक आपकी कलर इसके ऊपर सही तरीके से कमांड ना हो जाए, यानी कि आपको ना पता हो कि जी। कलर्स का क्या मतलब है, किस तरह से यूज़ होता है, तब तक आप ये ज़्यादा इसको नहीं छेड़ना चाहिए, ठीक है। सही। हाँ, छेड़ें ज़रूर, आप देखें ज़रूर कि ये कैसे हो रहा है, मतलब कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। जी। डिज़ाइन के अंदर मैं आपको बोलूँगा कि ये डिज़ाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आप हर चीज़ को छेड़ें, ठीक है। आप जब तक छेड़ेंगे नहीं आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी चीज़ का क्या मतलब है, ठीक है। हो सकता है कई ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं आपको नहीं बता सकता, आपको कोई और टीचर नहीं बता सकता, वो आपको खुद जब आप सॉफ्टवेयर चलाएंगे तो आपको ख़ुद प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा, अच्छा इसके ये भी हो सकता है, इससे ये भी हो सकता है। तो वो आपकी ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्निंग होती है, ठीक है। लेकिन यह है सही। कि जब डिज़ाइन बन जाए तो फिर उसको एक दफ़ा आराम से बैठ के देखना है कि ये चीज़ मेरी आंखों को ठीक लग रही है कि नहीं लग रही, ठीक है। मुझे अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। अगर तो वो अच्छी लग रही है तो फिर ठीक है, आप जाओ और पोस्ट कर दो उसको। लेकिन अगर वो आपको अच्छी खुद नहीं लग रही तो फिर उसको पोस्ट भी नहीं करना और किसी के सामने नहीं रखना। वो यही बोलेगा कि यार ये कितनी ख़राब आपने चीज़ बनाई है, ठीक है। जी। ठीक है, तो बस आज की क्लास में यही चीज़ें थी, ठीक है। सही। इसमें अब आपने क्या करना है, आपने आपके लिए असाइनमेंट जो है, जी। कोई सवाल है तो इसमें आप पूछ लें मुझसे। नहीं, कोई सवाल नहीं। सवाल कोई नहीं है, इतना 1.5 घंटे का मैं लेक्चर दिया है, 1.5 घंटे में आपका कोई सवाल नहीं है। नहीं। चले, अच्छा, आपकी असाइनमेंट जो है, मैं आपकी असाइनमेंट आपको सेंड कर देता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग बंद